नमस्कार दोस्तों, सर्वेंट स्टडी में आप लोग साथ है। आज की इस वीडियो में हम भौतिकी के चैप्टर 6 ऊर्जा के स्रोत का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह सभी क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। तो आपका कौन सा हो जाएगा भैया, तो कौन सा स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है, तो आपका हो जाएगा भैया प्राकृतिक गैस, आपका राइट आंसर है। और यह क्वेश्चन आपका 2019 में भी पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि डीजल का उपयोग होता है। तो भैया डीजल का उपयोग किस किस में होता है, तो भारी वाहनों में होता है, रेल इंजनों में होता है, विद्युत उत्पादन में होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया डी, है ना। और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। तीसरा प्रश्न बोला है भैया कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतर करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया स्थित जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थित ऊर्जा हो जाएगा, ठीक ना। और यह क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। तो शुरू से अंत तक बने रहिए। अगला प्रश्न बोल रहा है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो भैया जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या हो जाएगा, तो भैया हो जाएगा सूर्य। यह क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया है। तो एग्जाम की व्यू से यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है भैया कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम भैया 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। और यह क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया है, ठीक ना। तो एग्जाम की व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए छठे प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का उदाहरण नहीं है ना। तो बायोगैस का ईंधन का उदाहरण नहीं हो जाएगा भैया आपका नाभिकीय ऊर्जा, ठीक ना। बाकी सब उदाहरण है, लकड़ी भी हो जाएगा, गोबर गैस भी हो जाएगा और कोयला भी हो जाएगा, जो कि आपका 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। तो इसमें से भैया जीवाश्म ईंधन का क्या उदाहरण हो जाएगा, तो पेट्रोलियम भी हो जाएगा और कोयला भी हो जाएगा। आपका सी आंसर राइट है। और यह क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो भैया याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा बायोगैस। यह क्वेश्चन आपका 2022 में भी पूछा गया है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि सौर सेल ऊर्जा को रूपांतर करते हैं। तो भैया सौर सेल ऊर्जा को करता है विद्युत ऊर्जा में रूपांतर करता है। और यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोला कि खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है। तो खिलौना में किस सेल का उपयोग होता है भैया, तो सूखा सेल का उपयोग होता है, जो कि आपका 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है भैया कि किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है, तो सिलिकॉन से। किससे बनाया जाता है भैया, तो सिलिकॉन से। और यह क्वेश्चन आपकी 2020 में पूछा गया है। एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो भैया कौन सा हो जाएगा परंपरागत स्रोत, है ना। आपको याद रखना है जैव मात्रा हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, जैव मात्रा हो जाएगा परंपरागत स्रोत इसका होता है। 13वां प्रश्न बोल रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो सौर कुकर में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है भैया, तो अवतल दर्पण होता है। आपकी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए हम अगले प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न बोला कि नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है भैया, तो याद कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यह क्वेश्चन 2018, 2022 में भी पूछा गया है। एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोला है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा भैया। और यह क्वेश्चन 2016, 14 और 22 में भी पूछा गया है। तो आपका हो जाएगा भैया राइट आंसर सूर्य हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न बोला है कि किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से हमको चुनना है ना। तो किसका उपयोग खाना बनाने में ईंधन में नहीं होता है, तो आपको याद रखना है भैया CNG, ठीक ना। इसका उपयोग नहीं होता है। तो बाकी का हम उपयोग कर सकते हैं, कोयला से भी बना सकते हैं, बायोगैस से भी बना सकते हैं और LPG से भी तो हम उपयोग करवे करते हैं ना। और यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर ऊष्मन होता है। तो आपको याद रखना है भैया वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर ऊष्मन होता है, तो क्या हो जाएगा भैया आपका राइट आंसर
कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ईंधन है, यह 2022 में क्वेश्चन है। ईंधन क्या है? तो आपको बताना है सीएनजी भी है, एलपीजी भी है और लकड़ी भी है। और इसका जो हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? सभी हो जाएगा। सीएनजी से भी ईंधन हमको मिलता है, एलपीजी से भी ईंधन मिलता है और लकड़ी से भी हमको ईंधन मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है। तो घरेलू गैस एलपीजी का मुख्य जो घटक है वो क्या हो जाएगा भैया? तो बीटेन हो जाएगा, है ना, जो कि आपका 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बोला है कि कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। इसमें से कौन सा भैया नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो आपको बता देना है कि कौन सा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया कोयला, है ना। ये नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है और यह 2018 में भी पूछा गया है। तो अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। तो आपको बताना है कि कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया सभी। इसमें से क्या हो जाएगा? सभी जो है नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसमें हमको बताना है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, है ना। इसमें हो जाएगा भैया कोयला, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ठीक ना। 23वां प्रश्न बोला है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है। हमको बताना है कि अनवीकरणीय ऊर्जा इसमें से कौन है। तो कौन हो जाएगा भैया? कोयला से प्राप्त ऊर्जा, ठीक ना। तो चलिए हम अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है। तो क्या हो जाएगा भैया? इसका हो जाएगा भैया राइट आंसर कोयला तथा पेट्रोलियम गैस, है ना, जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।